Hello class 11th students, this is date 31st of May 2020। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 11 चल रहा है और टॉपिक है जनरल सॉल्यूशंस एंड प्रिंसिपल वैल्यूज़। और बच्चों, आप लोग ने अनाउंसमेंट तो पढ़ ही लिया होगा जो हमारे देश में अभी लागू हुआ है सेकेंड फेज में, मतलब आधे जुलाई में तो ये डिसाइड होगा कि स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट कब खुलेगा कब उसका कोई ठिकाना नहीं है। आधे जुलाई में तो सिर्फ डिस्कशन होगा कि कब खोलना है, खुलेगा कब उसका कोई ठिकाना नहीं है ऑफलाइन मोड पर। तो मेरे को मालूम है ऑनलाइन मोड पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, बट ये प्रॉब्लम सबके लिए है। आप इस मुश्किल के बीच में से ही अपना रास्ता निकालिए, ट्राई करिए ऑनलाइन मोड में ही चीज़ों को ऐसा पढ़ें बुक के मदद से कि हम लोग लाइफ में आगे निकल जाएं। ठीक है, हम लोग तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हर दिन आपको एक लेक्चर दिया जाए, हर दिन एक लेक्चर दिया जाए, ताकि आप लोग भी थोड़ा ठीक से धीरे धीरे करके आगे बढ़े। हाँ, जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, पूरा मार्च निकाल दिए सोते सोते, अप्रैल निकाल दिए, मई निकाल दिए, तो सोते रहो, वैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, अब लंबा खेल है, आधे जुलाई तक तो एकदम कंफर्मेशन है कि आपका कोई भी कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन मीडियम पर नहीं चल पाएगा। तो अभी 1.5 महीने आराम है। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो आपके दोस्त, आप ही लोग में से बहुत लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारा होमवर्क बना रहे, दिन भर फोन पर क्वेश्चन में से डिस्कशन कर रहे हैं, आपसे ही आगे हो जाएंगे पढ़ाई में, है ना। आप बैठ करके सोचते रहिएगा कि हमने 4-4.5 महीना क्या किया। जो लोग पढ़ रहे हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 दिन से सेल्फ असेसमेंट चल रहा था। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कुछ बच्चे बता रहे थे कि कुछ जेईई मेंस का क्वेश्चन तो पिछले 2 दिनों से वो एडवांस का क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैंने फोन पर बताया था, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, इसीलिए नहीं बताया गया था क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री में आपके आईआईटी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसमें ये जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे उसका इस्तेमाल होगा। जो लोग आईआईटी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे, स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से पहले देख रहे हैं, तो भी प्रूफिंग वाला जो एक्सरसाइज है वो खत्म होने के बाद यही टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इस टॉपिक को बहुत ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा ऐसे ही हम लोग पहले समझ लेते हैं। अभी तक जो पढ़े उस हिसाब से sin 30 का वैल्यू भी 1/2 है, और ऐड शुगर टू कॉफी का जो लोग क्लास समझ लिए, sin 150 का वैल्यू भी 1/2 है, sin 390 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 है, और sin 510 डिग्री का वैल्यू भी जो है वो 1/2 है। तो 10th क्लास तक आपसे कोई पूछता 1/2 किसका वैल्यू है साइन में, तो तुम सिर्फ 30 डिग्री बता देते। बट अब आपसे अगर कोई पूछे 1/2 किसका वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो आपके पास आंसर 30 डिग्री भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 390 भी हो सकता है, 510 भी हो सकता है। ऐसे इसका इनफाइनाइट आंसर हो सकता है। ठीक है, इसी का ही हम लोगों को एक जनरल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। जनरल 10th तक तो सिर्फ 1/2 sin 30 का वैल्यू था, अभी 1/2 साइन में, कॉस में, टेन में, जिसमें भी पूछा जाए, सेक में, कॉसेक में बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है। तो उसका एक जनरल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, वही टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आज कोई क्वेश्चन नहीं करके पहले सारे टॉपिक्स को सेट कर लेंगे, अगले क्लास से इसका सारा क्वेश्चन मेंस एडवांस का, स्कूल का, एनसीईआरटी, आरटी सर्वर का हम लोग करना शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल कंसीडर करो, क्योंकि सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री है। कंसीडर अ सर्कल ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस। आराम से लिखते पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट्स। मान लेते हैं ऐसे 1 यूनिट का, आपको जो भी मानना है, बट मैथ्स में प्रूफिंग का काम नहीं है, बस ये एनालाइज करवाया जा रहा है क्या हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, मान लो यहां से स्टार्ट किए और एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज पहुंच के यहां पहुंच गया P। इस एंगल का नाम होगा थीटा
इसको नीचे ज्वाइन कर देते हैं, ये जो है वो हमारा पी डैश है, ठीक है। तो अब आप लोग इन ट्राइंगल ओ पी पी डैश पर साइन थीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज पी पी डैश बाय हाइपोटेनस में रेडियस, ओहो रेडियस की वैल्यू 1 लिया था, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू केवल पी पी डैश के बराबर आ गई, साइन थीटा इज ओनली पी पी डैश। अब इफ साइन थीटा को अगर आपको जीरो करना है, साइन थीटा का वैल्यू जीरो, साइन थीटा का वैल्यू जीरो करना है, तो साइन थीटा का वैल्यू जीरो करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि पी पी डैश को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा पी पी डैश के बराबर है। अब ये पी पी डैश जीरो करना है, इसका मतलब है देखो ये पी पी डैश जीरो, ये लेंथ जीरो कब हो सकता है, पी पी डैश जीरो कब हो सकता है बताओ आप लोग। अगर ये पी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर ही लाई कर जाता है, अगर ये पी पॉइंट, ये पी पी डैश का ऐसा लेंथ है, इस लेंथ को जीरो होने के लिए ये जो पी पॉइंट है इसको अगर एक्स एक्सिस पर ही ले आए तो पी पी डैश का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। पी पी डैश को जीरो करने के लिए पी शुड लाई ऑन एक्स एक्सिस, और एक बार ये एक्स एक्सिस पर आ गया, ये P वाला उड़ करके अगर यहां पर आ गया तो ये एंगल कितना हो गया, ये थीटा का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो, ये थीटा जीरो, तो ये P यहीं पर आ जाएगा। तो ये तो क्लास 10th में भी मालूम था कि जीरो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, बट आप देखो इस थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री होता, 180 डिग्री, तो भी ये थीटा ऐसे होता, तो भी ये P पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही रह जाता, तो भी ये पी पी डैश का वैल्यू जीरो हो जाता, तो भी साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाता। वैसे ही 360 डिग्री जीरो, 180 360 पे फिर एक्स एक्सिस पे आ जाते, 540 पे फिर एक्स एक्सिस पे आ जाते, 720 पे फिर एक्स एक्सिस में आ जाते, डॉट डॉट डॉट, मतलब थीटा का वैल्यू जीरो, 180 डिग्री को पाई रेडियन लिख सकते हैं, इसको 2 पाई लिख सकते हैं, इसको 3 पाई लिख सकते हैं, इसको 4 पाई लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, मतलब थीटा का वैल्यू क्लास 10th में जैसे आप लोग एपी सीखे थे, दिस इज 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, डॉट डॉट डॉट, मतलब थीटा का वैल्यू 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, डॉट डॉट डॉट, तो थीटा का वैल्यू जो है वो n पाई हो सकता है। तो क्लास 10th तक आपसे पूछा जाता साइन थीटा का वैल्यू जीरो, तो थीटा बराबर कितना, तो आपसे जीरो बता देते, बट अब क्लास 11 12 में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में साइन थीटा का वैल्यू जीरो, तो थीटा का वैल्यू n पाई, और n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 नहीं जीरो भी हो सकता था, n का वैल्यू देखो, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कुछ है समझ में। अब यही चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलते, अगर क्लॉकवाइज करते तो भी यही कॉन्सेप्ट बनता। अगर एंटी क्लॉकवाइज मैंने डायग्राम बनाई, इसको अगर आप क्लॉकवाइज में बनाते तो भी यही डायग्राम ही बनता। तो ये जो एंगल आपने बनाया है वो एक्चुअली में प्लस माइनस 180 डिग्री, प्लस माइनस 360 डिग्री, प्लस माइनस 540, प्लस माइनस 720, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 1 पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, थीटा बराबर n पाई, n का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैट डैश, या फिर n बिलोंग्स टू, ये साइन बिलोंग्स टू का था इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की वैल्यू अगर इंटीजर, ठीक है। तो आज के बाद क्लास 10 तक साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 0 आंसर होता था। आज के बाद मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में जबान कांपना चाहिए, साइन थीटा बराबर 0 अगर बोल दिए तो वहीं पर आपको लगना चाहिए कि मेरा खेल खत्म। आज के बाद साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा का वैल्यू 0 नहीं, 0 180 360 540 720 900 डॉट 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 डॉट, थीटा का वैल्यू n पाई, साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई। आज के बाद आपको ये याद करना है, 10th क्लास तक साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 0, बट आज के बाद साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसी को अगर cos थीटा पर एनालाइज करें, इसी चीज को, इसी डायग्राम को अगर cos थीटा पर इमेजिन करें तो cos थीटा बराबर कितना हो जाता है, cos थीटा बराबर था बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हो जाता OP डैश बाय, ये OP है ना, OP डैश, जैसे बेस बाय हाइपोटेनस तो 1 लिया था,
मतलब cos थीटा का वैल्यू जो है वो OP डैश के बराबर आ गया। अब ये अगर जीरो करना है, इफ आज के बाद ये याद रखना है sin थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर n पाई, इस तरह से घेर घेर के रखना। तो अगर cos थीटा जीरो करना है मतलब आपको OP डैश का वैल्यू जो है वो जीरो करना पड़ेगा। OP डैश देखो है क्या, O से P डैश, O से P डैश, O से P डैश, O से P डैश क्या है। अगर ये P को ही अगर मैं उठा करके अगर y एक्सिस पर ले आऊं, इस P को उठा करके y एक्सिस पर, इस P को उठा करके y एक्सिस पर, इस P को उठा करके y एक्सिस पर, इस P को उठा करके अगर मैं इसे y एक्सिस पर ले आऊं, P अगर यहां पर कहीं आ जाए तो OP डैश का वैल्यू हर बार जीरो आएगा। OP डैश ये जीरो करने के लिए ये ऐसे यहां पर, तो ये जो P जो है वो उठ करके y एक्सिस पर, P अगर y एक्सिस पर आ जाएगा तो ये लेंथ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ही नहीं, ऐसे आएगा ही नहीं तो OP डैश आएगा ही नहीं, OP डैश आएगा ही नहीं तो OP डैश जीरो हो जाएगा, OP डैश जीरो होते ही cos थीटा जीरो हो जाएगा। मैथ का प्रूफिंग है, 9th क्लास से बता रहा हूं। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला याद करने पर भी काम चल जाएगा, बट आप कोचिंग कर रहे हैं तो ये बहाना कि हमको नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं चलेगा। नहीं आ रहा तो फोन करके पूछो, बट आना तो पड़ेगा। cos थीटा बराबर जीरो, OP डैश बराबर जीरो, OP डैश को जीरो करवाने के लिए P को उठा करके P शुड लाई ऑन y एक्सिस, और एक बार P को उठा करके y एक्सिस पर ले आते हो, यहां से उठा करके यहां पर, तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का हो जाना है। ये देखो ये उठ के कि यहां पर ले आओगे तो थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो बोलोगे सर ये तो पहले से भी 10th क्लास में भी पढ़े थे कि cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि अब 270 अगर होता तो भी ये 90 180 270 होने के बाद ये फिर py एक्सिस पर आ जाता। उसी तरह से 450 पर फिर से हो जाता, 630 पर फिर से हो जाता, 810 पर फिर से हो जाता, डॉट 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 चलते रहता। ठीक है, तो अब जो है थीटा बराबर है, ध्यान से देखोगे 90 डिग्री इज पाई बाय 2, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 5 पाई बाय 2, दिस इज 7 पाई बाय 2, दिस इज 9 पाई बाय 2, डॉट डॉट डॉट। अब अगर देखते हो तो थीटा बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, दिस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। जैसे n की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 7 पाई बाय 2 आ जाएगा, 4 पुट करोगे तो 9 पाई बाय 2 आ जाएगा। और पिछले में भी समझाया कि एक्चुअली में ये कंसेप्ट प्लस माइनस दोनों पर हो जाता, प्लस माइनस दोनों पर हो जाता, तो n की वैल्यू प्लस माइनस दोनों पर हो जाता, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख सकते थे। तो आज के बाद cos थीटा बराबर 0, तो 10th क्लास तक केवल जानते थे cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 90 डिग्री। आज के बाद कभी भी आपसे cos का वैल्यू 0 अगर आप सीधा 90 डिग्री बोल दे तो खुद को एक चाटा कान पर मारना, क्योंकि आज के बाद cos थीटा बराबर 0, तो थीटा का वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जीवन भर आपसे ये याद रखना, साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई, cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, इसी में tan थीटा को भी खत्म कर लेते हैं, यहीं पर हो जाएगा। अगर tan थीटा बराबर 0, tan थीटा बराबर 0, तो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। डिनोमिनेटर 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब है फॉर tan थीटा टू बी 0, अगर tan थीटा को 0 करना है तो आपके पास एक ही, tan थीटा को अगर 0 करना है तो एक ही ऑप्शन है कि sin थीटा को 0 करना पड़ेगा। sin थीटा को 0 करने का उपाय, ओहो यार डिग्री लिखा गया, तो sin थीटा को 0 करने का उपाय पहले से सब जगह डिग्री लिखा जाता है। cos थीटा का 0 करना, sin थीटा का 0 तो थीटा बराबर n पाई पहले से ही कर चुके हैं, तो tan बराबर है sin बाय cos, cos को 0 कर नहीं सकते, डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड, तो tan को 0 करने का आपके पास एक ही उपाय कि sin को 0 करना पड़ेगा, और sin को 0 करने के लिए थीटा बराबर n पाई पहले से कर चुके हैं। तो सिंपल सा हिसाब किताब है, आज के बाद tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो ये तीन चीज आज के बाद याद रखना है
कल तक साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 0 मालूम था। आज से साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई। कल तक कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 90 डिग्री बोलते थे। अब से थीटा बराबर 2n + 1 पाई बाई 2 बोलेंगे। कल तक tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 0 बोल के काम चला लेते थे। आज से tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, 0 इंक्लूडेड है। इस तरह से अब आज के बाद काम चलाना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। अब देखो क्लास 10 में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। ये काटने वाला एक एक्सरसाइज था जिसमें एंगल काटते थे, जिसमें आप पढ़ रहे थे साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। 10th क्लास में था ऐसा। तो इसमें आप लोग साइन को ऐसे कैंसिल करके थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री लिख लेते थे। ठीक है, ये लिखते थे। तो साइन थीटा बराबर साइन 30 तो थीटा बराबर 30 डिग्री। बट अब अगर देखो, अगर साइन थीटा बराबर साइन 30 तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 150 डिग्री बोल दूं तो भी सही हो जाएगा। इसको समझना बच्चों। साइन थीटा बराबर साइन 30 तो थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे 10th में करते थे थीटा बराबर 30। अब मैं बोल रहा हूं साइन थीटा बराबर साइन 150, मतलब साइन थीटा बराबर साइन 30, लेकिन मैं बोलूं कि थीटा 30 नहीं 150 होगा तो भी सही होगा, क्योंकि जो साइन 150 का वैल्यू है वही साइन 30 का वैल्यू है। अगर साइन थीटा बराबर साइन 30 मतलब 1/2, बट मैं बोलूं कि थीटा बराबर भाई 390 डिग्री होगा तो भी ठीक है। 10th क्लास तक साइन थीटा बराबर साइन 30 तो सिर्फ थीटा का 30 डिग्री हो सकता था, जैसे साइन कट गया। बट अभी देखो थीटा का 150 भी हो सकता है, थीटा का 390 भी हो सकता है, थीटा का 510 भी हो सकता है। ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से सिर्फ साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 नहीं है, साइन 150 का वैल्यू भी 1/2 है, साइन 390 का वैल्यू भी 1/2 है, साइन 510 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 है। तो इसका उपाय किस तरह से निकालना है यह भी हम लोग फिर से सोच करके देखते हैं। तो 4th नंबर पर देखो ये कॉन्सेप्ट है, अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो कल तक ये साइन काट लेते थे और थीटा बराबर अल्फा कर लेते थे, क्योंकि कल तक जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे वो राइट एंगल ट्रायंगल में था। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो कंफर्म है कि थीटा बराबर अल्फा होगा। बट अब आप सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में एक वैल्यू बहुत सारा का वैल्यू हो सकता है, तो उसको किस तरह से अप्रोच करना है। तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे। तो दिस इज साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। अब इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, क्योंकि मेरे को उतना अच्छे से याद रहता नहीं, आप लोग को याद करना है। तो दिस वाज साइन 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2, यही होता था बच्चों। ठीक है, 2 मैनेज हो गया उधर। सो दिस इज cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब या तो cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0 है, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0 है। तो अगर cos थीटा बराबर cos 0, अभी थोड़ी देर पहले किया था, cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर दिस वाज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 था, ये दोनों कट जाता तो थीटा बराबर हो जाता 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, उसी तरह से साइन थीटा बराबर 0, थोड़ी देर पहले किए थीटा माइनस अल्फा बाई 2, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई था, वहां से थीटा माइनस अल्फा बराबर 2n पाई हो गया, इससे थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा हो गया। अगर ध्यान से देख रहे हो तो थीटा का दो वैल्यू निकल रहा है, 2n प्लस 1, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, या फिर 2n से इवन मल्टीप्लाई ऑफ पाई प्लस अल्फा। तो इन दोनों को साथ में मिला जुला करके लिखेंगे तो आज के बाद हमारा ये आंसर चलेगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू, मतलब n की वैल्यू थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये जिन लोगों को नहीं याद, देखो जैसे n के जगह पर कोई ऑड नंबर रख करके देखो, जैसे ऑड वाला रखो, ऑड वाला रखोगे तो ये वाला आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई
-1 का पावर ऑड, -1 का पावर ऑड, -1 का पावर ऑड इज माइनस, तो ये माइनस अल्फा आ जाएगा। और एक बार n का वैल्यू अगर इवन रख के देखते हो, इवन रखते हो तो इवन पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस -1 का पावर इवन, -1 का पावर इवन, -1 का पावर इवन, तो प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपसे हम लोग याद रखेंगे। मतलब बेसिक बात यह है कि कल तक साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होते ही साइन साइन काट करके थीटा बराबर अल्फा कर देते थे। आज के बाद साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, ये आपको किसी भी तरह से मैनेज करना है। इसी में ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, इसी अल्फा को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। आज केवल प्रूफिंग याद रखिएगा, क्वेश्चन आज एक भी नहीं बताऊंगा, आप तब तक फिजिक्स का असाइनमेंट करिए। आज पहले फॉर्मूला याद करेंगे ठीक से। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। ठीक है, इसको नोट करो। उसी तरह से अगर हमारे पास आ जाए cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो कल तक तो ऐसे cos cos काटते थे, थीटा बराबर अल्फा लिख देते थे, बट आज नहीं लिख पाएंगे। आज इसको cos थीटा माइनस cos अल्फा बराबर 0 cos c माइनस cos d। मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं है, आप लोग को याद होगा। इस पर -2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2। दिस वाज cos c माइनस cos d। फॉर्मूला अपना अपना मिला लेना भाई, फॉर्मूला अपना अपना मिला लेना। ठीक है, अब वो माइनस टू मैनेज हो गया, तो दिस इज साइन थीटा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहे थे, साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई, और फिर साइन थीटा बराबर 0, तो ये फिर से n पाई, तो थीटा बराबर ये 2n पाई माइनस अल्फा भी हो जा रहा है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा भी हो जा रहा है, तो मिला जुला के थीटा बराबर 2n पाई, दोनों आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अल्फा। तो आज के बाद कभी भी cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो काट करके थीटा बराबर अल्फा नहीं, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, where n belongs to इंटीजर प्लस माइनस सब चलेगा, 0 भी चलेगा। क्वेश्चन सारा एडवांस का, स्कूल का, एनसीईआरटी का, मेंस का, शर्मा का, किसी ना अगले क्लास में करेंगे। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि सारा फॉर्मूला जो है हम लोगों को याद होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसी में अगर अगला करके देखें, tan थीटा बराबर tan अल्फा, टेंथ में काट करके थीटा बराबर अल्फा, अभी नहीं चलेगा, अभी tan थीटा माइनस tan अल्फा बराबर 0, दिस इज साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन अल्फा बाई cos अल्फा बराबर 0, दिस इज साइन थीटा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos थीटा, ये डिनोमिनेटर उधर चलेगा इक्वल टू 0, ये साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0, तो जस्ट अभी पढ़े साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई, इसमें थीटा का केवल एक आंसर n पाई प्लस अल्फा, where n belongs to इंटीजर्स। आज के बाद tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो tan tan काट करके थीटा बराबर अल्फा नहीं लिखना है। आज के बाद tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा लिखना है। जितना जल्दी हो सके फॉर्मूला याद करो। बहुत सारे बच्चे मेरे पास 9 10 से पढ़ रहे हैं, उन लोगों को मैं पहले भी बता रहा हूँ,
मैथ्स में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद भी हो जाए तो भी काम चल जाएगा। पर ट्यूशन आप कर रहे हैं, मम्मी पापा सहूलियत दिए हैं, फोन पर पढ़ रहे हैं, टीचर मेहनत कर रहा है, आप जानिए कैसे आया नहीं आया, आप ही को फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7वां नंबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। काटना उतना नहीं आज के बाद, अब थोड़ा समझ करके। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये पहले करवाया हुआ है। साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2 है ना, 1 माइनस cos 2 इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस cos 2 अल्फा इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 2 2 कट गया, 1 1 सब कट गया, दिस cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा। अभी जस्ट पढ़ाइए, फिर cos को स्टार्ट मत देना, अभी पढ़ा cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो जस्ट अभी प्रूफ कीजिए। दिस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, तो थीटा बराबर 2 2 कैंसिल हो गया, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू 1 और अल्फा ही है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन तो आज नहीं करवाऊंगा, बट सारा फॉर्मूला हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हम लोग रट्टा मार करके चलें। आज के बाद कभी भी साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। उसी तरह से cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, दिस इज 1 प्लस cos 2 theta by 2, this is 1 plus cos 2 alpha by 2, फिर से 2 2 कट गया, 1 1 कट गया, this is cos 2 theta बराबर cos 2 alpha, this is 2 theta बराबर 2n pi प्लस माइनस 2 अल्फा, फिर से थीटा बराबर n pi प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अल्फा है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। कैसे निकालेंगे नहीं निकालेंगे वो तो अगले क्लास में सीखेंगे, अभी फिलहाल के लिए तो फॉर्मूला याद करके रखेंगे। ठीक है, उसी में 9वां नंबर, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, या फिर इसको और भी कई तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके से बता सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, है ना। पहले दोनों में 1 क्या लिख रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है ठीक। अब ये किसका फॉर्मूला था, ये cos 2 थीटा का था, cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा, फिर से वही हो गया 2 थीटा 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, फिर थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अल्फा है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। दीज आर 9 डिफरेंट फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर। 9 फॉर्मूला याद करना है। पहले आप लोग जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब समझें। बुक आपके पास जो भी आर.एस. अग्रवाल आर.डी. शर्मा किसी ना उससे एक बार पढ़े। जो 9 फॉर्मूला आज मैंने लिखा है, साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, टैन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, टैन थीटा बराबर टैन अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर अल्फा। पहले फॉर्मूला को याद करो, सारा एकदम कंठस्थ याद करो। n 0 से चलेगा, सारा इंटीजर हो सकता है, सारा जनरल कॉन्सेप्ट डायग्राम को समझो, फिर क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। मैं फिर से अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ बच्चों, मैं क्या अनाउंसमेंट करूंगा, गवर्नमेंट अनाउंस की है, अभी आप लोग 1.5-2 महीने ऑफलाइन क्लास तो भूल ही जाइए, तो ये सब बहाना लगा के फायदा नहीं है। आप लोग ट्राई करें कि सारा वीडियो ठीक से देखें। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। जो लोग ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं ऑफलाइन पेमेंट करें, बहानाबाजी मत करिए, सबके लिए प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम के बीच में ही अपना अपॉर्चुनिटी को खोजें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल परसों आपका आएगा, यहीं तक रहेगा। थैंक यू।